दोस्तों, हाल ही में सेबी चीफ माधवी बुच पर हिंडनबर्ग ने बड़े आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हम आपको बता दें कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड को गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ऑपरेट करते हैं और इसी फंड के मदद से अडानी ग्रुप के शेयरों के दाम बढ़ाते थे। ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड एक दूसरे फंड आईपीई प्लस फंड 1 में अपना पैसा डालता है और आईपीई प्लस फंड 1 अडानी के स्टॉक्स में ट्रेड करता है। अब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि इसी आईपीई प्लस फंड और ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने इन्वेस्टमेंट किया है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी ने इस फंड्स की अच्छे से जांच नहीं की क्योंकि इसमें माधवी पुरी बुच ने अपना पैसा निवेश किया है। दरअसल बात यह है कि पिछले साल 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप ये था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उसके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट करके बढ़ाया है। दूसरा आरोप यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। 8 साल के दौरान इन्होंने 5 सीएफओ भी बदले हैं। तीसरा आरोप था कि ग्रुप की 7 कंपनियों ने शेयर की कीमत 85% तक ज़्यादा स्काई रॉकेट वैल्यूएशन किया है। चौथा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप पर 2,20,000 करोड़ का भारी कर्ज है जो उसकी कंपनियों के हैसियत से बहुत ज़्यादा है। पांचवा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप ने मॉरिशस और दूसरे देशों की कंपनियों में अपने पैसे भेजे हैं। उन कंपनियों ने अडानी के शेयर भी खरीदे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों के जांच का जिम्मा सेबी पर ही सौंपा था और अब सेबी पर ही उन मामलों में शामिल होने का आरोप लग रहा है। अब आरोप यह लग रहा है कि जिस फंड्स के जांच का जिम्मा सेबी को सौंपा गया था उसी फंड्स में सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मामले पर जेपीसी जांच की मांग की है। संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय शेयर बाजार पर अपनी चिंता जाहिर किया है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई है। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना कमाल की बात। इस महाघोटाले की सही जाँच सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी से ही हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे? एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों का जवाब देते हुए सेबी चीफ माधवी बुच ने कहा है कि हिंडनबर्ग कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की जगह हमारा चरित्र हनन कर रहा है। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चेयरपर्सन ने कहा है कि आरोपों में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसे उन्होंने 2015 में लिया था। तब उनका सेबी से कोई संबंध नहीं था। हिंडनबर्ग के आरोपों पर माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी करके इन आरोपों का खंडन किया है। माधवी बुच ने बताया कि ये निवेश उन्होंने सेबी में शामिल होने से लगभग 2 साल पहले किया था। उन्होंने हिंडनबर्ग पर आरोप लगाया कि भारत में अलग अलग मामलों में हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस का जवाब देने के बजाय उन्होंने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और सेबी चीफ के चरित्र हनन करने का विकल्प चुना है। दूसरी ओर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। अडानी ग्रुप ने कहा, हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था।